क्यों? मियाँ साहब, क्या मामला है? चूँकि आप यहाँ पे ऐवान सहाफ़त प्रेस क्लब में आए हैं, कोई आपका ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहरबानी आप सब दोस्तों की। तो भाईजान तकलीफ़ दी आपको इसलिए कि हमारी एसजीपीसी जो कि एक प्लांट है बहुत बड़ा, जो मेन प्लांट है माड़ी पेट्रोलियम का कंपनी का, वो लगा था। उसकी बाउंड्री के साथ साथ हमारा एक रकबा आ रहा है, जो अभी माड़ी ने 41 एकड़ परचेज़ की है ज़मीन। तो उसमें जो है तो बाकी दूसरों के हज़ार खान महर की ज़मीन है, कुछ दादन खान की है, कुछ और लोगों की है, जो मिलजुल के उन्होंने एग्रीमेंट्स जो हैं किए हैं कंपनी के साथ। तो उसमें 8 एकड़ हमारी ज़मीन आ रही है, जिसके लिए हमने बार बार गए हैं कंपनी के पास, हम गए हैं, जिसमें हमें बैठे हैं कोई 6 माह से भाग भाग के हम एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस देते रहे। और उनका यही मौक़िफ़ था कि आप जाके, हमने सौदा कर लिया है हज़ार खान से और दादन खान से, आप जाके उनसे बात करें, तो जिसके पास कब्जा होगा हम उसको देंगे। भाई कब्जा हमारा है, हमारे पास है, हमने तो चलो एक रास्ता आप बना रहे हैं, सबका एक खिदमत खल्क के हिसाब से हमने वो बनाने दिया, भाई ठीक है, उससे रास्ते से लोग मुस्तफीज होंगे, ये अच्छी चीज़ है कि रास्ता किसी का कोई ना रोके। तो आगे चलते चलते उन्होंने इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दी। हमने उनको वार्न किया, बार बार किया, जिसके बाद में हमने एप्लीकेशन दी डीसी घोटकी को, एसपी घोटकी को, डीआईजी सक्कर को, आईजी सिंध को हमने कहा। उसके बाद हाई कोर्ट को एप्लीकेशंस भेजी, हमने सुप्रीम कोर्ट को भेजी, एमडी माड़ी पेट्रोलियम को बार बार हम दरखास्तें दे चुके हैं, जिससे कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमने जाके फिर आगे एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को, हमने सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को हमने उनको रिक्वेस्ट की। तो उसके बाद हमने मुख्तलिफ जो भी इदारे हैं, एमडी पेट्रोलियम को हमने कहा कि भाई आप इसको देखें, मिनिस्ट्री को भेजा, और शहबाज शरीफ साहब को हमने ख़त लिखे, भाई देखिए ये एप्लीकेशन, ये हमारी ज़मीन है, तो इस पे इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट की जा रही है, जो कानूनी हैसियत से कोई भी माना नहीं रखती। कोई भी इस तरह नहीं करता जिस तरह से इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर इसराइली कर रहे हैं, इसी तरीके से इन्होंने लोकल लैंड ग्रेबर्स हायर किए हुए हैं, जिनके थ्रू ये हमें थ्रेड्स करवाते हैं, और ये खुद थ्रेड्स करवाते हैं, कभी अननोन नंबर से करवा रहे हैं, कभी कहीं से करवा रहे हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। और इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माड़ी पेट्रोलियम जब से इधर लगा है प्लांट, हमारे ख़ानदान ने, भरचूनी शरीफ के लोगों ने, चाहे हमारे बुजुर्ग थे चाहे हमें, तो हमने इनके साथ कांधे में कांधा मिला के साथ चले हैं और चलते आए हैं अभी तक, टिल नाउ। जो इनके लोकल्स तंग करते थे, हम बोलते थे भाई ये एक मुल्क का फ़ायदे के लिए प्लांट है, भाई एक गैस आएगी, मुल्क को फ़ायदा होगा, एक मुल्क की खिदमत के तहत उस नाते से और खिदमत खल्क के नाते से हम उनके साथ चले हैं। जहाँ पे उनके 10 रुपये लगते थे, हम कोशिश करते थे 2 रुपये लगे, ताकि कोई उनको ब्लैकमेल ना करें, ये रोज़गार बढ़ेगा, लोग आएंगे। लेकिन इन्होंने उनके उल्टी चले हमारे साथ। तो अभी ये मसला है कि वहीं पे इन्होंने इंक्रोचमेंट की है इलीगल तरीके से। जो मेरा रकबा था, मैंने बोला या तो ये रकबा आप हमसे परचेज करें, तो वो हमें बार बार यही बोल रहे हैं कि आप जाके लोकल लैंड ग्रेबर्स को सेल करें। भाई क्यों? मेरी ज़मीन है, तो मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि मैं, गवर्नमेंट मुझसे ले आके और कराएं, आप 10 बार करें, डीसी के थ्रू करें, कमिश्नर के थ्रू करें, हम देने को तैयार हैं। सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए। हम उनको ही क्यों बेचें, सेल करें जो आपके सिलेक्टेड बंदे हैं। जिसमें से कर्नल हमूद साहब के पास में गया, जो इधर लैंड के हेड हैं, लैंड डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो उन्होंने मतलब कि अनऑफिशियल लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ की, थ्रेड करने लगे कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा कोई किसी को सर खा नहीं जाता, हमारा भी एक अपना वेट है, खानदान है, तो हमारी बातें नहीं बन पाई। कहते हैं कि जिसका कब्जा होगा हम उसी को देंगे। भाई ये नया कानून है, कागज हमारे हैं, कब्जा भी हमारा है, तो आप हमें लड़वा रहे हैं। कभी दादन खान हमारे सर में फिट कर रहे हैं, कभी आप हमारे साथ जो है अपना हज़ार खान फिट कर रहे हैं, और हज़ार खान कहता है मेरा रकबा है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स ले गया, मीटिंग एक हमारी सिलेक्ट हुई, जिसमें हज़ार खान बैठे हमारे साथ, कर्नल मुनीर साहब थे, कर्नल हमूद साहब थे, कर्नल अरशद साहब थे, कर्नल हसन साहब थे, ये सारे बैठे हैं। उनके बाद बैठ के मैंने डॉक्यूमेंट्स जब रखे, वो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप इनको वेरीफाई करवाएं, जो 6 माह से माड़ी नहीं करवा सकी। हालांकि उन्होंने वेरीफाई करने के लिए भेजा। जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या स्टेट डिपार्टमेंट था, ई स्टेट का, तो उनको पास जैसे डॉक्यूमेंट्स जाए तो वो बोले ना, तो इनके अगेंस्ट दें। वो बोले जो राइट है जिसका, तो हम उसी के हक में देंगे ना, तो वो उन्होंने नहीं ली। ये कैसे हो सकता है कि 6 माह में इनको वेरिफिकेशन ना मिले, जो कि एक ही शहर में बैठे 2 घंटे में सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इस सिलसिले से बातें हुई, तो फिर बैठ के हमने कहा बड़े, आप बैठ के फैसला करें, जिसमें हज़ार खान के पास कुछ भी नहीं था,
वो कहता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स पे, वो जिस ज़मीन को क्लेम कर रहा है उसमें और हमारी ज़मीन में 4 ब्लॉक्स का फ़र्क है। एक ब्लॉक के 8 एकड़ का, वो है साउथ की तरफ, हम हैं नॉर्थ की तरफ। उनसे कोई ना हमारा कोई वो बना, कोई मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं लगती, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक बंदा है 8 एकड़ उसके नाम पे, उसको डबल एंट्री करा के 16 करके दे रहे हैं। भाई बंदा एक है, 2 जगह पे कैसे आ सकता है? जिसकी वो उनका जो नक्शा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके भी मैंने वेरीफाई करा है भाई इस बंदे की करंट क्या पोजीशन है। वो जो है मुझसे 4 ब्लॉक दूर है। अब उसी पे ना वो बात करने को तैयार है, ना कुछ बैठने को तैयार है। कर्नल मुनीर साहब के पास भाग भाग के हम थक गए हैं, वो हमें सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा हम पे मतलब एलिगेशन लगाते हैं, ये जो है हमें थ्रेड देते हैं, ये जो है हमें ब्लैकमेल करते हैं। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है। वो ऊपर तक अपने हेड ऑफिस तक बात नहीं बताना चाहते, जिसकी वजह से ये झगड़े हो जाएंगे। खुदा न खास्ता कोई कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके जिम्मेदार माड़ी पेट्रोलियम में। न मेरा हजार खान से झगड़ा है, न मेरा दादन खान से, न किसी और से। हम एक आज से नहीं, हमारे दादे परदादा के दौर से हम बैठे हैं, आपस में भाई बन के चलें, क्योंकि शराकतदार हैं, तो ज़मीनें साथ हैं, उठना जीना मरना हमारा साथ रहा है। तो जिसमें कंपनी ये चाह रही है कि जो इनका पुराना स्टाइल रहा है कि हम इधर बैठ के बंदे मरवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो भी हो उसके जिम्मेदार माड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। अच्छा मियाँ साहब, मियाँ जावेद अहमद साहब, चूँकि ये सारा मामला आपके सामने ही है, और जैसा कि मियाँ नूर अहमद साहब ने अभी अपनी बात में भी कहा कि महार कबीले के साथ, महार सरदार साहिबान के साथ आपके आज के नहीं बड़े पुराने मुरासिम हैं, तो ये सारा मामला लेके आप, चूँकि जिनके साथ ये सारा मामला चल रहा है वो भी महार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और सखीज पारा है उनका, तो वो भी चूँकि सरदार अलीगौर खान साहब की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो उनका सरदार है। इस मामले में आपने महार सरदार साहिबान से रब्ता किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से सरदार अली गौर खान के पास हम गए। हालांकि सरदार तो इनका बनता है सरदार मोहम्मद खान, यहाँ दोनों दावादार हैं, हम दोनों की इज्जत करते हैं, काबिल इज्जत हैं। तो उनके पास हम गए, मैं काफ़ी दोस्त लेकर, सैयद लाल शाह को, अली गौर नैस को और मियाँ रफ़ीक अहमद, हम सब चल कर गए थे। सरदार अली गौर खान के साथ जाके मिले, पूरे हक़ाइक़ बताए उनको। तो उन्होंने हज़ार खान को फ़ोन भी किया और ओपन आवाज़ थी, तो उसमें वो क्लेम करने लगा कि मियाँ वाले हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे कब्ज़े में है। भाई कब्ज़ा किसी का भी नहीं था, मैं वाज़े करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वारी का एक टिब्बा पड़ा था, लेकिन अलाटमेंट थी मुख्तलिफ नामों पर। जो उनके क्लेम हैं, अलाटमेंट है, वो अपनी जगह पे जाएगी, वो उसी को शिफ्ट करके किसी और की जगह पे नहीं रख सकते। हमारा जहाँ पे है वो वहीं पे है। हमने फिर भी कहा सरदार अली गौर खान को, आप ऐसा करें, फैसला करवाएं। तो उन्होंने कहा कि 2 मशीर, हज़ार खान को कहा कि मुकर तुम करो, 2 मियाँ वाले करेंगे। मैंने कहा हमारे मुशीर और अमीन आप हैं। सरदार अली गौर को मैंने कहा हमारे मुशीर और अमीन आप हैं, आप ही फैसला कर दें, ताकि आपको पता चले कि सकीजे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उसी पे वो आमादा नहीं हुए फैसले पे। अगर फैसले पे अमल दरामद करना होता तो आज ये काम शुरू न करवाता। इसने काम शुरू करवाया है, लिहाजा हम जाएंगे, काम को रोकेंगे, क्योंकि हमारा हक है। क्योंकि वो वेपन लेके वहाँ बैठ गए हैं। हमारी बड़ी गैस फील्ड है, वहाँ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है गैस का। अगर वो वेपन चलते हैं तो ज़ाहिर है ये कबायली झगड़े में कुछ भी हो सकता है। अच्छा मियाँ साहब, ये मैं बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि देखें, आप अली गौर खान महर साहब के पास गए, उन्होंने आपकी बात भी सुनी, हज़ार खान को फ़ोन भी किया, लेकिन आपका कहने का मकसद है कि हज़ार खान ने आपकी बात या अली गौर खान की बात नहीं मानी, आपके साथ वो उन्होंने टेबल टॉक नहीं की। तो अभी जो मामलात आके पहुँचे हैं एक लड़ाई झगड़े तक, इसका ये जो कबायली एक झगड़ा हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा खून खराब हो सकता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? कबायली झगड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि उसके पीछे फिर भी ये आर्मी वाले रिटायर जो बैठे हैं, माड़ी कंपनी है, कोई और नहीं है। उसकी जिम्मेदार वो होगी। अगर हमारी तरफ से कोई कत्ल होंगे, मारे जाएंगे, हम भी उनसे क्लेम करेंगे। माहरूं के कत्ल हो गए, जाहिर है जब वेपन चलता है तो फिर पूछ के नहीं चलता कौन है कौन नहीं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस दिन से बचाए। हम कोशिश करेंगे, हम पहले जाएंगे अपने हिसाब से। अगर हमारे बंदे, हमारी लाशें गिरी तो फिर ज़रूर बदले में भी गिरेंगे और नुकसान भी होगा। अच्छा, जैसे मियाँ नूर साहब ने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कहा कि ज़मीन के जो कागजात हैं, क्या वो वेरीफाई हो चुके हैं, वो आप ही के नाम पर हैं? जी वो वेरीफाई हो चुके हैं। हमारी जो है ज़मीनें वो सारी हैं हमारे मतलब कि जो मुरीद भी हैं, काफ़ी हमारे पुराने बैठे हुए हैं हमारी ज़मीनों पे। या पाकिस्तान बनने के पहले की बातें हैं। तो उसके अभी भी जो हमारी तकरीबन 200 एकड़ है, जिसमें से 160 से 70 एकड़ जो ज़मीन है वो हमारे मुरीदों के नाम है। उधर बैठे हैं गोलो बरादरी है, समेजो बरादरी और काफ़ी बरादरियाँ हैं। कुछ मारों के नाम पे भी हैं हमारी, क्योंकि वो एक एतमाद का ताल्लुक है, आज तक हमने ट्रांसफ़र नहीं कराई।
टोटल 200 एकड़ है, तो फर्ज समझें कि उसमें से 20 या 30% हमारे बुजुर्गों के नाम पे होंगी, बाकी सारी जो हैं वो आज भी उनके नाम पे हैं। वो ज़मीनें हमारी कटी हैं, साथ हैं, और वो ज़मीन अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन है फिलां गोले के नाम पे, फ़कीर मोहम्मद खलील के नाम पे। तो आपके भाई आप जिस ज़मीन को क्लेम करें, आज़ाद खान साहब कर रहे हैं, वो भी तो एक गागू नाम है, नॉन मुस्लिम है, तो उसके वो क्यों लेकर आए डॉक्यूमेंट्स? वो भी तो ऐसे क्लेम कर रहे हैं ना भाई, या तो फिर आप गागू यानी को आप निकाल यानी के आपके कहने का मकसद ये है कि जिस जमीन को वो क्लेम कर रहे हैं वो भी अदर पर्सन के नाम पे है। 100%, लेकिन वो जमीन अपनी जगह पे है, लेकिन वो हमसे दूर है। मैंने पहले भी कहा वो साउथ की तरफ है, हम जो है नॉर्थ की तरफ से हैं। उसके और हमारे बीच में 4 ब्लॉक्स का फर्क है। एक ब्लॉक 8 एकड़ का है। ऐसे समझे कि सीधी सी बात है कि वो 200-250 मीटर हमसे जो है वो दूर हैं। अब वो जो उसके साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, बीच वाले बंदे नहीं उठ रहे, वो उठ रहे हैं। तो बाकी की रही बात वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन हमने अपनी ज़मीनें जो है तो मुख्तियारकार स्टेट उबाड़ो से हमने वेरिफिकेशन अटेस्ट करवा लिए डॉक्यूमेंट्स टोटल, जिसमें सूरत हाल टोटल चीज़ें हमारा टीओ निकला हुआ है। उसके बाद हमारी दाखिला रखी हुई है मुख्तियारकार डेरकी के पास, वो भी हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वो भी हमने मुख्तियारकार डेरकी से जो भी है हमने एप्लीकेशन देके, जो प्रॉपर तरीका होता है कि हमने गवर्नमेंट का चालान जमा करवाया। उसके बाद में उन्होंने एक प्रोसेस चला हमारा, वो बड़ी मुश्किलों से हमें वो मिली, तो वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद मुख्तियारकार हेड क्वार्टर ई स्टेट एट मीरपुर माथिलो में इनके बैठते हैं, जो सारा रिकॉर्ड होता है कि वहाँ पे होता है, तो वहीं पे जो है वहीं से भी हमें टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे हक में वेरीफाई होकर मिलेंगे। अच्छा, तो आप इतनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, इस सारी सूरत हाल पर एसएसपी घोटकी और डीसी घोटकी के क्या मौक़िफ़ हैं? आप लोग उनके पास गए उनसे? एसएसपी घोटकी साहब से हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, मतलब कि हमारे मसले खुदारा इन चीज़ों को देखें, ये लोकल इश्यूज बढ़ गए अगर तो ये ट्राइबल एक झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम झगड़ा नहीं होने देंगे। 4 माह से जो है तो मैं पिछले एसएसपी साहब से उनके पास जाता रहा, मतलब कि उनको बोलता रहा, इनको बोलता रहा, एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशन देते रहे, डीसी घोटकी को देते रहे, लेकिन नथिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्योंकि ये माड़ी वाले अफसरान जाके बैठते हैं, वहीं पे बैठ के उनको गलत गाइड करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि जो भी ये मसले अब हो रहे हैं ना, इसमें एक ही बंदा जिम्मेवार है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि हमारा किसी ट्राइब से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा है माड़ी से। इंक्रोचमेंट माड़ी कंपनी ने की है, और वही लोकल्स बंदे को आगे गलत उनके माइंड में एक चीज़ फीड करके आगे भेज रहे हैं कि भाई आप जाके इनसे लड़ें। भाई इस तरह तो नहीं होगा। खुदा न खास्ता होगा तो उसका जिम्मेदार कर्नल, रिटायर्ड कर्नल मुनीर है। हमारी पहली एफआईआर उसी पे होगी। जो भी होगा उसका माड़ी में ऑन एयर बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। वो बंदा है मीठी ज़ुबान से बात करता है, दूसरे कर्नल साहब को बिठाता है, जिससे हमें थ्रेड करवाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई कोई किसी का वो नहीं करता। बाकी अभी उनको नहीं कर लेनी ज़मीन, तो हमने बोला है भाई हमारी ज़मीन खाली कर दें। आपने कोई कुरान तो नहीं दी लेकर आया आपके पास, कोई हमने रिक्वेस्ट तो नहीं की कि भाई हमें ये हमारी ज़मीन लें। खुद आके आपने बोला ये हमें चाहिए। उधर बैठी हो, जब हम गए तो कहते हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारा मुतालबा है, अगर हमारी ज़मीन या तो खाली करें, इंक्रोचमेंट ख़त्म करें माड़ी कंपनी। अगर वो लेना चाहती हैं तो डायरेक्ट हमसे ले। वो हमें फोर्स कर रहे हैं बार बार के थर्ड पार्टी को सेल करो। क्यों? हमारी ज़मीन हम थर्ड पार्टी को क्यों दें? हम नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। आपको चाहिए आप लें, वरना हम क्यों दें? मियां साहब, या गवर्नमेंट के थ्रू एक्वायर करवाएं। हाँ। जो परचेजिंग का असल तरीका होता सबकी है करें, उसी को अडॉप्ट सबकी क्यों नहीं करें। करते? इसीलिए नहीं करते कि इन्हें करप्शन में फायदा मिलता है। अगर लोकल लोगों से वो परचेज करते हैं, किसी न किसी वडेरे को आगे करके वो 50% अपने जेब में रखता सारी है, माड़ी 50% की और इन वापस वडेरों करता की है। मिली भगत है, जिससे जी। काम चल रहा है। इस वजह से जी। आपका रब्ता हुआ है माड़ी पेट्रोलियम जो डेरकी ब्रांच में बैठे हुए आपका, उनसे रब्ता हुआ? मेरा क्या इनसे आपका रब्ता- माड़ी पेट्रोलियम हेड ऑफिस से रब्ता हुआ है? मैंने उनको भी भेजा है, जिनके हैं जो डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस और जीएम हैं माड़ी पेट्रोलियम पाकिस्तान के, गुलाम मुर्शिद साहब। उनको मैंने ये एप्लीकेशंस दिए हैं, उनसे मैंने कॉल पे बात की है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं। ये मामला हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास भी पहुंच चुका है, तो उसके अंदर उनकी आती माड़ी है ये तक सारी। भी गया है, वहां तक भी लेकिन पहुंच- ये पहुंच जब चुका वो है ये। पूछते हैं, ये उनको गाइड करते हैं गलत, भाई इनका कोई और इशू है, लैंड का इशू है नहीं, ये हमें मतलब कि थ्रेड कर रहे हैं, ये हमें ब्लैकमेल के, हालांकि उसकी कहानी सारी उलट है। अच्छा मियां साहब, अब आखिर में आपसे ये मालूमात करना चाहेंगे हम सब दोस्त, आपको देखने वाले भी, कि कौन सा वो तीसरा ऐसा रास्ता है जिस पे आप मुतमईन हो जाएं, जिस पे मार कबीले के लोग मुतमईन हो जाएं, जिस पे कंपनी मुतमईन हो जाए? क्या इस तरह की कोई कमेटी तश्कील दी जाए, या किसी सरदार साहिबान के पास बैठ के, यानी आप किस मौके पे हैं कि अगर वो किया जाए तो ये तसादुम हट सकता है, खत्म हो सकता है? जिससे खूना जी, रेजी ना हो बिस्मिल्लाह, सके। सबसे पहले ये काम बंद करवा दें जो हमारी जगह पे हो रहा है, हमारे एरिया में जहाँ पे हमारा रकबा आता है।
सबसे पहले वो काम बंद करें, ये इंक्वायरी भेजें डीसी साहब के पास या कमिश्नर साहब के पास भेजें या चीफ सेक्रेटरी के पास भेजें, वो पूरी इंक्वायरी करवाएं यानी स्टेट डिपार्टमेंट वालों से। फिर वो जो रिपोर्ट दें हमारे खिलाफ देते हैं तो जिनको आती है उनको पेमेंट कर दें, हमें ना करें। अगर हमारे हक में आती है तो हमारे साथ बात करें नए सिरे से। ये कौन सा तरीका है कि किसी वडेरे को कह कर कब्जा करवा लें, उसके बाद जो है कहें कि हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है और हमने पेमेंट उनको दे दिया, आप जाके उनसे लें। ये कहाँ का असूल है? और कब्जा हमने स्टेट ना का होने दिया है। और बनाई हुई है। और मैं बताता चलूं आपको, ना कब्जा हमने होने दिया है ना हम होने देंगे। आज उन्होंने काम जो 6 माह से मैंने उनको बोलता आया, मैंने अपनी हदूद जो थी वहीं पे काम रोका हुआ है। आज वो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिली है, मेरे उधर बंदे हैं तो उन्होंने मुझे बताया, जमीनें मेरे साथ मेरे हारियों ने कॉल की है कि देख सिंह वो काम चल रहा है उधर, तो जिसके लिए हम रोकेंगे भी सही और हम नहीं होने देंगे। भाई हम अपनी पे क्यों किसी को आने दें जमीन पे, या तो बैठ के करे, नहीं तो उसकी जो भी हुआ उसका जिम्मेदार। इसीलिए हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि आला हुकाम को पता चले कि भाई मामला अभी हद से आगे बढ़ने वाला है, उसी को आके मुदाखलत करें, इंटरफेयर करें, आके रोकें, इंक्वायरी करवाएं, जिसका हक है उसी को पेमेंट की जाए। इसीलिए हम आए हैं। बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह दोस्तों।